पुलिस पुलिस भैया। हाँ नहीं, पुलिस वालों के तो भैया मैं चरण छूता हूं। है कोई डर रहा हूं क्या मैं तो पुलिस के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। अरे धीरे धीरे मस्ती आएगी। आपका टिप्पणी आपने उठाई, बड़ा मुझे अच्छा लगा। अब क्या है, अपना देश विचित्र है तो वो हाँ वो नेता छूट गया मेरे हाथ से। हाँ वो छूट गया। हाँ हाँ, वो लोकल नेता मेरे से बोला तुमको पता है हमारी भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है। अच्छा। मैं कि यहाँ बड़ी है तो फिर बोले हमारे सबसे ज्यादा मेंबर हैं दुनिया में। मैंने कही भाई मुझे पता है तुम्हारे मेंबर कैसे हैं। मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूँ जोशी जी, ये बिल्कुल 100% सच्चा किस्सा है। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, कालीचरण ट्रेन से आ रहा था तो मुझे बाथरूम आया तो मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम चला गया तो वहां एक नंबर लिखा हुआ 9345234662। नीचे लिखा हुआ पूजा। अब साला मेरा मन तो गुलु 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 करने लग गया। भाई नंबर लिखा हो और पूजा लिखा हो तो किसका मन नहीं करेगा। हाँ तो ताली बजाई इसने। हाँ, करेगा बेटा मुझे पता है। मन क्या करेगा, तेरा तो मन बाहर ही निकल के खड़ा हो जाएगा। हाँ तो वो पूजा लिखा हुआ, मैंने वो नंबर मिला दिया। शुरू स्टार्ट करना दोस्तों, मुझे सच्चा के साथ जोशी जी। तो वो नंबर मैंने मिला दिया, घंटी गई। मैं कही हेलो पूजा बोल रही हो। मैं कहा हेलो पूजा बोल रही हो। उधर से आवाज आई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। तो आपके काय के मेंबर, आधे मेंबर तो पूजा ने बनवाए हैं आपके। अरे पूरे पूजा ने बनवाए। हाँ एक तो वो वाली पूजा और दूसरी वो वाली पूजा। अरे मेंबर तो, पर भैया इनका कोई भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी दुनिया में कोई नहीं। मैं तू भी करिए सच है, तू मेंबर तो नहीं बन गई। हाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया में, बता रहा हूं आपको, सच हो तो अब के हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बताना। भारतीय जनता संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया में कोई पार्टी नहीं। देखो वो होते चुनाव होते हैं, कांग्रेसी आते हैं, वो कहते हैं हाथ का बटन दबाओ हमको वोट मिलेगा। हाथ का बटन दबाओ हमको वोट। सपा वाले आते हैं, वो कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको वोट मिलेगा। बसपा वाले आते हैं हाथी का बटन दबाओ हमको वोट मिलेगा। भाजपा वाले कहते हैं तुम कोई बटन दबाओ। तालियां बजाओ, बटन दबाओ। ये देश विचित्र है भाई। अपना तो देश विचित्र है। अब ये लड़की जो है वो पढ़ रही थी। अच्छा एक मेरे मुंह से आपने सुना होगा, मैं थोड़ी देर मस्ती बांटूंगा मैं। ओए बच्चे बैठ 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 बैठ। मेरे काउंटर में रख के सामान बेच रहा है क्या? बैठ जा चुपचाप। हाँ यही बैठ जा। सर क्या ये अपना देश विचित्र है। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मस्ती करना, देखो मैं थोड़ी देर मस्ती कर। दोस्तों मैं हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूँ पर हर बात मजाक नहीं होती। ये बात तालियों की थी भैया, तुमने बजाई नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं। नहीं दबाया बटन। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ तो इस इरादे से बैठे कि ताली वाली बजाएंगे कि ये कवियों को बजाएंगे। नहीं, तो मैं एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। सही बात।
कह रहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ठाके लगाना। दोस्तों एक बात कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, दिन में आपसे कह के जा रहा हूं, वायदा है, झूठ निकले तो मुझे पकड़ लेना। दिन में कोई भी बहाना बना करके एक बार खुल करके हंस लो, कोई भी बहाना बना के दिन में एक बार खुल करके हंस लो, मैं गारंटी देता हूं आपको 100 मर्जों से दूर रहेंगे आप, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। इसलिए कुछ ये तू तो कालीचरण, तू तो ये कह रहा था कि सीपी जोशी जी खाते पीते नहीं है, ये तो पी रहे और सरेआम पी रहे ठीक है बेटा, थोड़ी देर भाई साहब मैं मेहनत कर रहा हूं सर। और भाई भाई ओए भाई, अरे यार भैया तेरे हाथ जोड़े यार, हैं मेरी बनी बनाई दुकान को काहे को बिगाड़ रहा है यार? अब मत आइयो, अच्छा नहीं मैं समझ ले तेरे हाथ से प्लेट छुड़ा लूंगा। क्या है तो सर एक थोड़े, अच्छा एक बार ताली बजा, मेरा मूड बनाओ, वहीं पहुंच गई बात। हाँ क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। हाँ देख फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। अंग्रेज उसने मेरी तरफ देखा, फल वाले ने, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति संदीप जागी। अच्छा मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? कहाँ है मदन जी, मदन सालवी जी, उतार लूं? नहीं लिफाफा यहीं फंसा है यार, वो कहेंगे पहले उतार लिया। दोस्तों बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि आपके पास बैठे हुए हैं, एक व्यंग, पहला व्यंग पढ़ता हूं, स्वागत है। एक व्यंग पढ़ता हूं, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, देखता हूं बड़ी सादड़ी कहां तक समझती है। दोस्तों अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए, अगर व्यंग समझ आ जाए, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, व्यंग समझ आ जाए तो पीछे तक हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बताना कि मैं बड़ी सादड़ी में खड़ा हुआ हूं। स्वागत। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काय पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। अच्छा तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है समझ के बताना दोस्तों मुझे। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। ताली आपके उठाना कम रह गई ताली आपकी। तो अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सुनने आप अच्छा सुने, वो अंग्रेज वो क्या हुआ कालीचरण
वो संदीप, अब वो अंग्रेज बोला कि जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो पंजाब से जाना था और दक्षिण तक पहुंचना था, तो उन्होंने कही भाई 3 आदमियों से सावधान रहना। गाइड ने कहा अंग्रेज से कि 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि पंजाब में चलेंगे एक तो सरदार से, फिर हरियाणा में आएंगे तो एक जाट से, और जोशी जी कहीं मिल जाए तो पूरे देश में सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। चले गए। तो थोड़ा मुखर हो यार, देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ मस्ती में, एक बार ताली बजाओ, बताता हूँ तुम्हें बहुत बढ़िया। बजाओ बजाओ, तुम बजा यार, तुम सामने बैठे बजा रहे हो, नीचे आ सकता हूँ मैं? हाँ बजाते रहो। तो पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे, तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे वो पूछना है। अंग्रेज आ गया बातों में, बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। के साले अब बजे मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। हरियाणा में आ गया, एक चौधरी चला रहा सामने से, तो उन्होंने कही मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अब अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी पाट इधर से, वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये चौधरी था। बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। अब तालियां उठाना। सुन भाई, है इधर सुन, क्या वार्ता हो रही है यहाँ? हमारी दम निकली जा रही है, तुम शिखर वार्ता कर रहे हो। इधर का। तो उनने कहा अंग्रेज ने कि भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं जोशी को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? सर मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, एक बार आपने अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए जोरदार तालियां बजाइए यार, क्या बात कर रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत उनकी मुस्कान है। सर एक बात बताऊँ आपसे, मैं सही कह रहा हूँ, जब से आप आए हैं ना, मैं तब से डरा हुआ बैठा हूँ। अच्छा नहीं सर आपका जो चेहरा है ना, मेरी सरदारनी से मिलता है।